हर हर महादेव। मित्रों मित्रों, भगवान शिव ने बताया कि मनुष्य का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ दान क्या है, जिसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। मित्रों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में विराजमान थे। तभी माता पार्वती की नजर पृथ्वी पर एक वट वृक्ष पर के नीचे एक बुजुर्ग किसान पर पड़ती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। तभी वहां एक भूखा भिखारी आता है और उस बूढ़े किसान से भीख मांगने लगता है। उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन ना करके अपना खाना उस भूखे भिखारी को दे दिया। यह देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन ना करके अपना भोजन उस भिखारी को क्यों दे दिया? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करता है। कोई भोजन, कोई वस्त्र, तो कोई धन दान करता है। लेकिन हे देवी, क्या तुम्हें पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान करने से मनुष्य को सबसे बड़ा पुण्य मिल सकता है? इस पर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, ऐसा कौन सा दान है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं, जो ना केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जो भी इस कहानी को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनता है, उसे यह भी पता चलता है कि सच्चा और अच्छा दान क्या होता है और इसका महत्व कितना बड़ा है। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुर नाम के एक गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जी रहा था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं हो पाती थी, जिससे हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर गुस्से में कैलाश की पत्नी उससे कहती है, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा? ना कोई त्योहार होता है, ना कोई खुशी। क्यों इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर तुम नगर जाकर कोई और काम ढूंढ लो? कब तक हम यूं ही कठिनाइयों और गरीबी में जीवन बिताएंगे? कैलाश ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, भाग्यवान, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं यह गांव नहीं छोड़ सकता। शहर में यहां के जैसी शांति नहीं मिलेगी, और हां, मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, खाना तैयार है, खाकर लकड़ी काटने चले जाओ। दोस्तों, भोजन करने के बाद कैलाश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर पहुंच गया। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूं, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए जिससे आज अच्छी आमदनी हो जाए। लेकिन ऐसा कोई बड़ा वृक्ष नजर नहीं आ रहा। वहां एक पेड़ है, पर छोटा है। चलो, आज के लिए इसी से काम चला लेता हूं। कैलाश ने वह पेड़ काटा और सिर पर जलाऊ लकड़ी का गट्ठर रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेंगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज लगाई, सुनो, लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ। ये लकड़ियां कितने की हैं? कैलाश ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं। मैं सिर्फ अपने दाम पर ले सकता हूं। कैलाश ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे तो फिर यह लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए, दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूं। पंडित ने रुपए देते हुए कहा, ये लो और लकड़ियां यहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। कैलाश ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यहां इतना खाना है कि 20 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहां आया करो। कैलाश ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं? पंडित ने उत्तर दिया, जब तक परमात्मा ने मुझ पर कृपा बना रखी है, मैं यह करता रहूंगा। यह सब उनकी मर्जी है। कैलाश ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन कैलाश ने उस पंडित के घर भर पेट भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, पंडित जी, आप बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से मैं लकड़ियां 0 में ही दिया करूंगा। पंडित ने कहा,
बेटा सकुशल घर जाना। कैलाश ने काटी हुई सारी लकड़ियां पंडित को जीरो में दे दी और घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। कैलाश ने उत्तर दिया, देखो सौदा अच्छा तो नहीं था, आज केवल जीरो ही मिले हैं। ये लो। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम मुझे केवल जीरो दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज शायद 2 गुना कमा कर लाओगे, लेकिन तुमने तो आधे ही दिए हैं। इतनी देर तक तुम कहां थे, क्या कर रहे थे? तब कैलाश ने कहा, मैं लकड़ियां बेचने गया था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। फिर पास के नगर में धर्मपाल पंडित नामक एक विद्वान के घर चला गया। उनके यहाँ जो भी जाता है वे उसे प्यार से भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं? और तुमने उनकी मदद कैसे की? कैलाश ने कहा, वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे एक अच्छी भावना रखते हैं और उस नगर के मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियां जीरो में ही काट कर दे दिया करूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, क्या इतना काफी है? अगर तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट सकते तो हर दिन जीरो में घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। कैलाश ने उत्तर दिया, मैं अपनी हर कोशिश करूंगा और जो भगवान की इच्छा होगी वह होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। इसके बाद कैलाश ने हर दिन जलाऊ लकड़ी काटी और अपने वादे के मुताबिक पंडित को सिर्फ जीरो में ही बेचा। एक दिन पंडित भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, पंडित महाराज लकड़ी लेकर आया हूं, यहां आकर लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं जा सकूं। पंडित ने बाहर आकर कहा, कैलाश मैं तुम्हें जीरो नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। कैलाश ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियां यहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं कैलाश, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। पंडित ने घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यह बात कही। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। इस समय हम कैलाश को कैसे खिलाएंगे? सारा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह नहीं पता? पंडित बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो खाना परोसा है वह बोला कैलाश के लिए यह पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं। पंडित की पत्नी बोली, मुझे बताओ तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? ये सब कहां से आएगा? पंडित बोले, ईश्वर सब कुछ देते हैं, पहले कैलाश को भोजन परोस दो। मित्रों, पंडित ऐसे ही लोगों को भोजन कराते थे, भले ही उनके पास स्वयं के लिए भी कुछ ना हो। एक दिन कैलाश लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा, जंगल के किनारे के सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही काट चुका हूं, अब जो बचे हैं वे सब हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। यहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? यह सोचकर वह जंगल के भीतर डरते डरते चला गया। वह काफी दूर निकल गया, लेकिन कोई उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, यह शाखा तो काफी मजबूत है, इसे काटूं तो 3 गट्ठर लकड़ी बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर कैलाश उस पेड़ पर चढ़ गया। वह उसी शाखा पर बैठ गया और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए कटने के बाद वह बगल के पेड़ और एक छोटे टीले के पास गिर गई। तभी अचानक वहां एक साधु प्रकट हुए और बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है यह तुम ही थे। साधु क्रोध से भर गए और बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुत्ते बन जाओगे। कैलाश घबरा गया और बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहां तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहां वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए तुम इस पाप के भागीदार हो। कैलाश ने विनती की, महाराज मैं रोज लकड़ियां काटने आता हूं और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। यह सुनकर साधु का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तब वे बोले, मैंने जो श्राप तुम्हें दिया है इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। कैलाश ने पूछा, कृपया मुझे उपाय बताइए महाराज, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूं? साधु बोले, तुम ऐसे 2 लोगों को ढूंढो
जो सबसे अच्छा दान करते हो। उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लेने से तुम्हारे श्राप का असर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जब तुम पूरी तरह सफेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। कैलाश ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी का सहारा हूं। लकड़ियां बेचकर जो पैसे लाता हूं उससे हमारा गुजारा होता है। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरा अब क्या होगा? साधु बोले, चिंता मत करो, ईश्वर मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन धान्य से भरा होगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। ये कहते हुए साधु वहां से चले गए। कैलाश साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। इसके बाद कैलाश श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचने लगता है, जैसा साधु ने कहा, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहां मिलेंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ पंडित जी, वे बड़े ही उदार और नेक दिल व्यक्ति हैं। अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूं। कैलाश कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुंचता है। पंडित अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया। सच में भगवान की कृपा है। पंडित के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। कैलाश कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और पंडित के बचे हुए भोजन को खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। कैलाश खुशी से कहता है, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। मुझे आधे से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह मुक्त होने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। यह सोचते हुए कैलाश आगे बढ़ता है। वह कहता है, अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो गया तो मैं सुख, समृद्धि और शांति के साथ जीवन जीऊंगा। इतना कहकर कैलाश दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। एक दिन वह मोहन नाम के एक युवक को हल जोतते हुए देखता है। कैलाश कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी राम नाम का एक व्यक्ति वहां से गाय लेकर जाता है। वह कहता है, मोहन बहुत ही नेक इंसान है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई और लोगों को भी गाय दान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। कैलाश ये सुनकर सोचता है, वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मोहन भी पंडित जी के जैसे ही दयालु होंगे। अब देखता हूं वह कब भोजन करते हैं। कैलाश वहां बहुत देर तक इंतजार करता है। मोहन ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो कैलाश तुरंत उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लेता है। लेकिन यह देखकर वह हैरान रह जाता है। वह कहता है, अरे, मेरे शरीर का रंग नहीं बदला। मोहन ने तो गाय का दान भी किया था, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद कैलाश वापस पंडित जी के घर के बाहर आकर बैठ गया। वहां उसने दो युवकों को बातचीत करते हुए सुना। पहला युवक बोला, अरे भाई, आज मोहन ने फिर गाय का दान दिया। दूसरा युवक बोला, हाँ, वह चाहे कितना भी बड़ा दानी दिखे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। पहला युवक चौंक कर बोला, क्या? अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य ही पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई और नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्य दान के साथ वस्त्र दान भी करेंगे। राजा खुद वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी देखा है कहीं? अरे, ये तो कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब खुदवा दिए हैं। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। ये बातें सुनकर कैलाश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो अब तो तय है कि मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास जाना चाहिए। वह राजमहल में नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन कैलाश उस जगह पहुंच गया जहां राजा भोजन करा रहे थे। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने महान हैं। वह भोजन देने के साथ साथ सभी को वस्त्र भी बांट रहे हैं। मैं जिन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा था, निश्चय ही यह वही व्यक्ति है। मुझे उनके भोजन के बाद इंतजार करना होगा। राजा के भोजन करने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर कैलाश वहां गया और उस पत्ते में से बचा हुआ खाना खा लिया। लेकिन यह देखकर वह चौंक गया। उसने कहा, अरे यह क्या? इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो किसी दूसरी वजह से लग रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे यह श्राप दिया। कैलाश उस स्थान पर पहुंचता है जहां साधु मौजूद थे। वह साधु को प्रणाम करता है। साधु उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ कैलाश? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक
केवल एक ही सही व्यक्ति मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए भी काफी समय हो गया। कैलाश कहता है, महाराज, पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा ठीक हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन उनके खाने का कोई असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर रुककर बोलते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। आगे कैलाश कहता है, इसके अलावा हमारे नगर के राजा बहुत धर्मी हैं। एक हफ्ते तक राजा ने सभी को भोजन कराया और वस्त्र भी बांटे। इतने धर्म प्राय व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य जरूर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज, कृपया आप ही बताइए। साधु ने कहा, कैलाश, जिन जिन लोगों को तुमने देखा उनमें से किसी का दान सच्चा दान नहीं था। मोहन ऐसी चीजें दान कर रहा था जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें कभी दान नहीं करता। और राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा दिए गए राजस्व का उपयोग राज्य के लोगों पर करता है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए वे भी राजस्व से ही आए थे। इसीलिए राजा द्वारा किया गया दान दान नहीं माना जाएगा। वह सिर्फ लोगों का पैसा लोगों पर खर्च कर रहा है। ऐसे में राजा के भोजन का तुम्हारे श्राप पर कोई असर नहीं हो सकता। समझ लो, सही दान वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन देकर किया। भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान सबसे श्रेष्ठ था। इसीलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा। तुम श्राप से मुक्ति के करीब हो। कैलाश ने कहा, समझ गया महाराज, धन्यवाद। उदास मन से कैलाश वहां से चल पड़ा। उसने सोचा, बाप रे, कितनी दूर आ गया हूं। बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसने देखा एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े दो युवक आपस में बातें कर रहे थे। उस किसान को देख रहे हो? वह रोज इस धूप में इस पानी से भरे मटके से यहां से गुजरने वालों को पानी पिलाता है। वह बूढ़ा आदमी 80 साल से अधिक का लगता है, पर फिर भी उसका काम काबिले तारीफ है। थोड़ी देर में किसान ने खाना निकाला और खाने लगा। कुत्ते के रूप में भूखे कैलाश को देखकर किसान ने अपने भोजन में से कुछ लिया और उसे दे दिया। जैसे ही कैलाश ने वह भोजन खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह वापस इंसान बन गया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट आया। उसने सोचा, सचमुच दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास बुझाने वाले इस किसान जैसा होना ही सच्चा दान है। सबसे अच्छा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए किया जाए। चलते चलते कैलाश अपनी पत्नी के पास अपने घर पहुंच गया और खुशी से रहने लगा। उधर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा, पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीद लेते हैं। आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आइए ताकि हमारा काम चल सके। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दी। पंडित अपने घर से चल पड़ा। जब वह नगर के समीप पहुंचा तो उसने एक तालाब देखा। वहां स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटियां खाने के लिए बैठा ही था कि एक कुतिया उसके सामने आ गई। कुतिया ने जंगल में बच्चों को जन्म दिया था। 3 दिन से कुतिया और उसके बच्चे भूखे थे। भारी बारिश के कारण वह बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। पंडित ने कुतिया को भूखा देखा तो अपने भोजन में से एक रोटी उसे दे दी। कुतिया ने रोटी खा ली, फिर उसने दूसरी रोटी दी जिसे कुतिया ने खा लिया। इस तरह पंडित ने एक एक करके अपनी 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया तृप्त हो गई, लेकिन पंडित खुद भूखा रह गया और वहां से राजा के महल को चल पड़ा। पंडित राजा के पास पहुंचा और कहा, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूं। राजा ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, एक पंडित विद्वान यहां आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे अनुसार उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है जिसे मैं खरीदूं? पत्नी ने कहा, जो आज उसने जंगल में 3 बच्चों वाली कुतिया को रोटी खिलाकर कमाया है, वही पुण्य सबसे अच्छा है। पत्नी की यह बात सुनकर राजा पंडित के पास गया और बोला, आप कौन सा पुण्य मुझे देंगे? पंडित बोला, आप कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं? राजा ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, हम उसी का पुण्य लेना चाहेंगे। पंडित ने कहा, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया। मेरे पास इतना धन ही नहीं है कि यज्ञ कर सकूं। राजा ने उत्तर दिया, आपने आज तालाब किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई हैं। हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। पंडित ने पूछा,
उस समय तो वहां कोई नहीं था। आपको कैसे पता चला? राजा ने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने मुझे यह सब बातें बताई हैं। पंडित ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, लेकिन इसका मूल्य क्या देंगे? राजा ने कहा, आपकी रोटियों जितने वजन की थी, मैं उतने ही वजन के हीरे मोती तौल कर दूंगा। पंडित ने सहमति दे दी। राजा ने अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनवाई। राजा ने रोटियों के वजन की बराबरी के लिए तराजू में हीरे और मोती रखवा दिए, लेकिन जितने भी रत्न रखे गए, रोटी वाला पलड़ा ऊपर नहीं उठा। राजा ने कहा, और रत्न लेकर आओ। जब पंडित ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा, राजा जी, मैं अभी यह पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा। पंडित वहां से चला गया और अपने घर की ओर लौटने लगा। लौटते समय वह उसी तालाब के पास पहुंचा जहां उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी। वहां पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। तभी वहां एक संत आए। जब उन्होंने पंडित को चिंतित देखा तो कहने लगे, क्या बात है पुत्र, बहुत चिंतित लग रहे हो। पंडित ने महात्मा को प्रणाम किया और सारी बात बताई। इस पर महात्मा बोले, पुत्र, तुमने उचित किया। पुण्य का सौदा नहीं किया जाता, वह तो स्वयं फलदायी होता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा, समय आने पर उसका वैसा ही फल उसे मिलेगा। महात्मा की बात सुनकर पंडित को शांति मिली और वह महात्मा से विदा लेकर अपने घर को जाने लगा। तब महात्मा ने पंडित को एक पोटली देते हुए कहा, पुत्र, इसे लेते जाओ, इसमें कुछ मेवे हैं। रात्रि के भोजन उपरांत इनका सेवन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित ने पोटली ली और महात्मा को धन्यवाद देकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर पंडित ने भोजन किया और टहलने के लिए घर के बाहर चला गया। जब पंडित की पत्नी की नजर मेज पर रखी पोटली पर पड़ी तो उसके मन में पोटली खोलने की उत्सुकता होने लगी। उसने मेज से पोटली उठाई और उसे खोलकर देखने लगी। जब उसने पोटली खोली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। पोटली में हीरे, पन्ने और माणिक चमक रहे थे। वह बेहद प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने सारे हीरे पन्ने कहां से ले आए? पंडित ने कहा, क्यों मजाक कर रही हो? सूखे मेवे तुम्हें हीरे मोती लग रहे हैं। पत्नी बोली, मजाक नहीं कर रही, मैंने खुद पोटली खोलकर देखी है। उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। पंडित बोला, मुझे लाकर दिखाओ। पत्नी ने पोटली को उसके सामने रख दिया। पंडित उन्हें देखकर चकित रह गया। वह समझ गया कि यह सब उसी पुण्य का प्रभाव है जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाने से प्राप्त किया था, और वह महात्मा कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा थे। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया। उसने बताया कि किस प्रकार राजसी और तामसी दान का फल सीमित होता है। एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को रोटियां देने के कारण यह चमत्कार हुआ। यह सब भगवान की कृपा और दया का ही परिणाम है। आगे पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, यह भगवान का संदेश है कि जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखियों और अभावग्रस्त लोगों की सहायता करता है, उसे ईश्वर अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज के समय में समाज में कई लोग दान सिर्फ अपने मान शान और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। दिखावे के दान से ना तो सच्चा पुण्य मिलता है और ना ही इसका कोई दीर्घकालिक प्रभाव होता है। दिखावे का दान कभी कभी व्यक्ति को अहंकार की ओर ले जाता है। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। जैसे इस कहानी में पंडित ने अपनी भूख की परवाह किए बिना कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटियां दी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका यह छोटा सा त्याग इतना बड़ा फल देगा। मित्रों, इसी तरह यह कथा हमें यह भी बताती है कि जरूरतमंद की सहायता करने का असली अवसर वही होता है जब वह वास्तव में संकट में हो। आपदा के समय दिया गया थोड़ा सा सहयोग भी अनमोल हो सकता है। यह ना केवल जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि देने वाले के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जब कोई व्यक्ति त्याग की भावना से प्रेरित होकर दान करता है तो उसके अंदर से माया के मोह का अंत हो जाता है। यह त्याग मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे ईश्वर के समीप ले जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सच्चा पुण्य त्याग और निस्वार्थ सेवा में है। निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही सच्चा और उत्तम दान है। हर मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी क्षमता के अनुसार दान, पुण्य और जरूरतमंदों की मदद करे। जरूरतमंद की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। जैसे पंछी के पानी पीने से नदी का पानी कम नहीं होता, ठीक उसी प्रकार सामर्थ्य अनुसार दान करने से धन खत्म नहीं होता। मित्रों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।